हाउ डिड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। अब इसमें है 1 2 3 4 5 हाँ जी। तो ये आपको बोल रहे हैं कि इसकी आप नेमिंग कैसे करेंगे। तो इसकी नेमिंग देखिएगा कि यहाँ पर क्या कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कोई मिथाइल ग्रुप तो जुड़ा हुआ नहीं है। देख लीजिए कैसे, क्योंकि हमें कभी भी नेमिंग करने के लिए हमको सबसे लंबी कार्बन चेन चाहिए होती है। तो सबसे लंबी जो कार्बन चेन है वो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो कार्बन एटम है इसके अंदर। अब आप ये देखिए कहीं कोई साइड चेन निकलती हुई दिखाई दे रही है, साइड चेन नहीं निकल रही है कहीं भी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे जो कार्बन एटम्स हैं वो है 6 इसमें। 6 का मतलब हेक्स हो गया। और उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ट्रिपल बॉन्ड भी है इसमें। तो अगर किसी में एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, बाकी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो, तो वो बन जाता है हेक्साइन। तो ये हो जाएगा हेक्साइन, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि एक बार अपने आप से ट्राई कर लीजिए कि जब मैं बोलता हूँ हेक्साइन यानी कि मैं एल्काइन की बात कर रहा हूँ, तो एल्काइन का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो उसका जनरल फार्मूला होगा वो होगा CnH2n-2, CnH2n-2, यानी कि जो हाइड्रोजन है। हमें बताइए, मैं हेक्साइन इसको कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है। अगर किसी भी स्ट्रक्चर में मैं कहूँगा कि एक ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो वो एल्काइन की कैटेगरी में आ जाएगा। अब एल्काइन में हम ये देखेंगे कि भाई कार्बन एटम हमारे कितने हैं। तो कार्बन एटम है 1 2 3 4 5 6, तो 6 का मतलब हेक्साइन। जैसे 1 है तो 1 तो खैर मीथ होता है, वो तो एल्काइन की कैटेगरी में आएगा नहीं। अगर 2 कार्बन एटम है तो इथाइल 3 है, तो प्रोपाइन 4 है, तो ब्यूटाइन 5 है, तो पेंटाइन, और 6 है तो हेक्साइन। तो ये हेक्साइन हो गया। अब इसमें ना खुद भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि वाकई में ये हेक्साइन ही बनेगा या नहीं, जनरल फार्मूला इसका वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जनरल फार्मूला देख लो क्या है कि आयन की पोजीशनिंग नहीं होगी। नहीं, कुछ नहीं। पोजीशनिंग तब होती है जब यहाँ पर कोई एक ना हमारे पास मिथाइल ग्रुप निकल रहा होता, कोई एक साइड चेन निकल रही होती। कोई साइड चेन नहीं निकल रही है, कार्बन 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 जुड़ते जा रहे हैं, और साइड में और कोई कार्बन एटम वाला जो एल्काइल ग्रुप है वो नहीं जुड़ा हुआ है। एल्काइल ग्रुप क्या होता है कि जैसे CH4 है, CH4 मीथेन है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन गायब कर दिया CH3, या C2H6 इथेन है, उसमें से एक हाइड्रोजन गायब कर दिया C2H5। अगर वो कहीं साइड में जुड़ा हुआ होता, तो कहीं कुछ नहीं जुड़ रहा है। इस पूरी लंबी कार्बन चेन में कार्बन क्या रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो इसका मतलब ये तो हमारा सीधा सीधा जो है कार्बन एटम कार्बन कंपाउंड ही बनेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मैं इसमें ये बोलूँगा कि हम कहते हैं कि हाइड्रोजन एटम होते हैं डबल से 2 कम। तो कार्बन एटम कितने 6, तो 6 का डबल कितना हो गया 12, 12 से 2 कम कितने हो गए 10, है ना। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। और जरा इस चीज़ को स्टडी कर लीजिए, ये वाला जो कार्बन है इसके 3 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर, तो 4 बॉन्ड बन गए, यानी कि 4 वैलेंसी हो गई सेटिस्फाइड। टेट्रावैलेंट होता है। ऐसे इस कार्बन का देखो तो 3 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर, तो इस वजह से मैंने इस वाले कार्बन में 1 2 3 इधर और 1 इधर, इस वाले कार्बन में मैंने कोई हाइड्रोजन जोड़ा ही नहीं। ये वाला जो कार्बन है इसमें 3 बॉन्ड इधर है, तो 1 बॉन्ड बच गया ना, तो वहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये आपका हेक्साइन हो गया, ठीक है। द कंपाउंड कंटेन्स, इसका आंसर देख लीजिए, द कंपाउंड कंटेन्स 6 कार्बन एटम्स दैट इज हेक्स एंड अ ट्रिपल बॉन्ड दैट इज आइन। Moreover, it satisfies the formula of alkyne CnH2n-2, C6H10 is hexine, ठीक। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पर हमको देखना है आइसोमर्स। आइसोमर्स का मतलब क्या है कि कंपाउंड तो सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, ठीक। तो वो देखिएगा। अब 1 एग्जांपल्स देखते हैं। पहले डेफिनेशन देखें, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो, अलग अलग हो, उनको हम बोल देते हैं आइसोमर्स, ठीक। फॉर एग्जांपल, कंसिडर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C4H10 कॉल्ड ब्यूटेन।
तो हमने एक कंपाउंड ले लिया C4H10। C4H10 क्या है? ब्यूटेन। अच्छा, एक चीज़ मुझे याद रखनी है कि जो हमारे पास आइसोमर्स हमें करने हैं ना, वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड वाले ही करने हैं। डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले आइसोमर्स अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आइसोमर्स कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इस पर। अभी कुछ क्वेश्चंस तो अभी भी ट्राई करेंगे। आइसोमर्स, तो आइसोमर्स में क्या है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल, कंसिडर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C4H10 कॉल्ड ब्यूटेन। जब मैं ब्यूटेन की बात कर रहा हूँ, एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेन। तो ब्यूटेन, ब्यूट इज फॉर 4, 4 कार्बन एटम ब्यूट, और एन है तो फिर C4 और हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? डबल से 2 ज़्यादा। डबल से 2 ज़्यादा यानी कि 4 के डबल से 2 ज़्यादा। 4 का डबल 8, 8 से 2 ज़्यादा 10, C4H10, ठीक। अच्छा, तो पहले तो ऐसे ही बनाते हैं नॉर्मल, पहले तो ऐसे ही ब्यूटेन बनाते हैं जैसे ये नॉर्मली आपका हेक्साइन बन रहा है। तो क्या बनेगा एक इसका स्ट्रक्चर? यहाँ पर केस 1 है, पहले केस फर्स्ट देखो। केस फर्स्ट में जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो बनाएंगे, यानी कि सीधी सीधी चेन बना देंगे 4 कार्बन एटम्स की। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम आपस में जुड़ गए सिंगल बॉन्ड से। अब ये एक इसकी वैलेंसी, मतलब एक बॉन्ड इधर बन गया, टेट्रावैलेंट है। टेट्रा मतलब 4 है ना, टेट्रावैलेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 बॉन्ड अभी और बनाएगा। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। ये कार्बन एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड बन गए, तो अभी 2 बॉन्ड और बनाएगा। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। इस कार्बन का एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 2 बन गए, तो 2 और बनाएगा। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। इस कार्बन का एक बॉन्ड बन गया, तो वही अभी 3 और बनाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब जरा चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो C4H10 बन गया है। अच्छा, इसमें हमने कोई कलाकारी नहीं करी, इसमें हमने कोई ये नहीं करा कि कोई साइड चेन निकाली हो, कुछ नहीं करा। हमने नॉर्मली सीधे सीधे बना दिया। तो जब हम नॉर्मली किसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो उसको हम नॉर्मल ही बोलते हैं, मतलब दिस विल बी कॉल्ड नॉर्मल ब्यूटेन। शॉर्ट में बोलेंगे एन ब्यूटेन, एन स्मॉल एन बनाएंगे, स्मॉल एन ब्यूटेन। तो एक आइसोमर ये हो गया स्मॉल एन ब्यूटेन, ठीक है। तो स्मॉल एन इज फॉर नॉर्मल, ये नॉर्मल के लिए है कि नॉर्मली हम ऐसे ही बनाते हैं सीधा सीधा, ठीक। उसके बाद फिर हम ये कहेंगे कि भाई अगर हमने नॉर्मली देखा तो नॉर्मली तो इसमें 4 कार्बन एटम थे, नॉर्मली 4 कार्बन एटम थे। अब आप क्या करिए, अब आप इसमें ना 3 कार्बन एटम बना लो, ठीक। और 3 कार्बन एटम बनाने के बाद एक कार्बन निकालोगे। जब वो एक कार्बन निकलेगा तो फिर उसको कहीं पर ब्रांच की तरह लगा दो, साइड चेन की तरह लगा दो। अब जरा देखना, हमने ना एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का तरीका ये बताया था कि आप पेन जो है वो चलाते चले जाओ, कार्बन को मिलाते चले जाओ पेन से, बिना पेन उठाए। अगर आपको पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े तो आप समझ लेना कि आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना रहे हो, ठीक। तो मैंने एक काम करा, अभी इस हाइड्रोजन को तो बाद में लगाते रहेंगे, पहले एक काम करते हैं। जब भी आपसे आइसोमर बनाने के लिए आए तो आप एक काम करना, आप एक एक करके कार्बन एटम निकालते जाना। जैसे 4 था तो 4 से जस्ट छोटा क्या हो गया 3, तो 3 की चेन बना लेना, पहले रफ में बनाकर देखना। तो मैंने क्या करा, मैं भी रफ में कर रहा हूँ इस काम को। मैंने क्या करा, मैंने ना 3 की चेन बना ली, 1 2 और 3। अब जो चौथा बचा हमारा, तो चौथा मैंने यहाँ लगा दिया। तो हमने कहा कुछ फ़ायदा हुआ लगाने का? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पेन चलाना शुरू करो, यहाँ से ऐसे घूम जाओगे, आप कहोगे आ गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 4 की आ गई, ठीक है। तो जब आइसोमर बनाते हैं तो हर स्टेप पे मुझे क्या करना होता है, मुझे एक कार्बन एटम घटा देना होता है, एक कार्बन एटम कम कर देना होता है। तो 4 की तो बन गई है। अब 4 में से एक कार्बन एटम निकाला, एक कार्बन एटम निकाल के पहले उसको यहाँ अटैच करके देख लिया। तो हमने कहा यार ये तो अब भी 4 की ही बन रही है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो बीच में लगा कर देख लेते हैं। अब इस कार्बन को बीच में लगा दिया, तो मैंने कहा 1 2 3, अरे 3 की बन रही है। अच्छा इधर से 1 2 3, ये भी 3 की, इधर से 1 2 3, अच्छा अब ठीक है। तो अब हमारी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो अब घट गई, एक कार्बन एटम कम हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आइसोमर होगा, ये हमारा आइसोमर होगा। तो रफ में ये चेक कर लिया पहले, रफ में चेक करने के बाद में फिर आप यहाँ पर लिखोगे केस 2, यहाँ पर आप लिखेंगे फिर केस 2। केस 2 लिखने में फिर आपको क्या करना है, आप ऐसे करेंगे कि 1 2 3 कार्बन एटम ऐसे जोड़ दिए और एक को निकाला एज अ साइड चेन। तो मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसको हम
मदर कार्बन चेन भी बोलते हैं या पेरेंट हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमारी हो गई 3 की, ठीक। अब इसमें आप हाइड्रोजन जोड़ते चले जाओ, क्योंकि अपने लिए सबसे आसान क्या है कि सारे सिंगल बॉन्ड वाले ही हैं, तो हमें डबल बॉन्ड वाला पंगा है ही नहीं, तो सबके साथ हाइड्रोजन ही जुड़ेगा। फिर ये हो सकता है कि ऐसे ब्रांच मैं इसमें एक और ब्रांच निकल जाए। हाँ निकल जाएगी, ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो फिर वो वही बोलूँगा कि टिपिकल क्वेश्चन आते ही नहीं है आपके क्वेश्चन आपके पेपर में। ऐसा कुछ करता है, ऐसे हमने भी नेम करें उनके, जैसे नहीं कैसे नेम देते हैं, तो एस में सी से 2 ब्रांच निकल जाए, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ। Yes, ऐसा होगा। नेम भी आ सकता है। हाँ ऐसा होगा, ऐसा हमने करा भी था लास्ट क्लास में, जिसमें हमने बोला था 2,2 डाइमिथाइल, ऐसा था कि एक ऊपर की चेन और एक नीचे की। अब जरा देखो भाई, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जोड़ते चले जाओ, इस कार्बन पर इस कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, तो 3 ऑर्डर हो गई, 2 और 3। इस कार्बन का 1 2 3 3 बॉन्ड बन रहे हैं, इस कार्बन के 1 2 3, इस कार्बन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो एक बचा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, इस कार्बन का 1 बॉन्ड बन रहा है, तो 3 बचे, तो H H H, और इस कार्बन का 1 बन रहा है, तो H H H। तो यहाँ पर मैंने ना इसको ऐसे डॉटेड बना लिया, उसके अंदर इसको एनक्लोज कर दिया, और मैंने कहा कि मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो 3 कार्बन एटम की बन गई। जब 3 कार्बन एटम की बनी है तो नंबरिंग करेंगे पेरेंट हाइड्रोकार्बन की 1 2 3। मैं ये कहता हूँ कि नंबरिंग इस तरह से करी जाती है कि साइड चेन जो है वो लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन पर आ जाए। तो अगर मैं लेफ्ट से काउंट करूँगा 1 2 3 तब भी ये सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, अगर मैं राइट से काउंट करूँगा 1 2 3 तब भी ये सेकंड पोजीशन पर आ रहा है साइड चेन। समझ गए मेरी बात? ठीक है। अब आप देखिएगा कि इसका जो आपका IUPAC नेम है वो क्या है, इधर लिख रहा हूँ मैं IUPAC नेम। IUPAC नेम आप जानते हैं, 2 पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 को बोलते हैं मिथाइल, ठीक। तो क्या होगा 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि पेरेंट हाइड्रोकार्बन जो है वो 3 कार्बन एटम वाला है, तो प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन, और प्रोपेन ही आएगा, प्रोपेन ब्यूटेन हेप्टेन हेक्सेन यही आएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। सर 2 मिथाइल इसलिए लगाना कि ये सेकंड नंबर पे है। क्योंकि सेकंड नंबर पर है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो आप ये देखिएगा कि अगर किसी में भी कोई भी बड़े से बड़ा आपका हाइड्रोकार्बन हो, अगर उसमें एक चेन निकल रही है, सिर्फ एक चेन, तो एक ही है ना ब्रांच, एक ब्रांच अगर निकल रही है तो उसको बोल देंगे आइसो, उसको बोल देंगे आइसो। तो यहाँ पर लिखो कॉमन नेम, कॉमन नेम। तो सबसे पहले देखिए IUPAC नेम आपने बिल्कुल ठीक लिख दिया। अब जब कॉमन नेम की बात करेंगे, जरा इसका फॉर्मूला तो चेक करो। कार्बन के कितने एटम हैं? 1 2 3 4, कार्बन के 4, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये अपना ओरिजिनल फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, C4H10 ही है ना, यानी कि ओरिजिनली ये ब्यूटेन है। तो जिस भी कंपाउंड में सिर्फ एक ब्रांच निकल रही हो, सिर्फ एक ब्रांच, तो 1 इज फॉर आइसो, उसको बोलेंगे आइसोब्यूटेन, इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद जरा देखते हैं कि अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर और कुछ हो सकता है क्या? 3 से छोटा कर दो। हमने क्या करा, हमने 4 वाला था ये, जो इसकी नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर था उसमें 4 कार्बन एटम आ रहे थे, ठीक है। फिर मैंने एक कार्बन को गायब करा, उस कार्बन को यहाँ लगाया, तो मैंने कहा ये तो 1 2 3 4 4 की बन रही है। उस कार्बन को यहाँ पर लगाया, तब मैंने देखा कि हाँ ठीक है भाई, अब यहाँ पर एक कार्बन एटम कम हो गया, यानी कि 3 की चेन बन रही है लॉन्गेस्ट वाली। फिर मैंने कहा अच्छा इसको इधर लगाओ, फिर वही मुझे 4 की, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हमने कहा अच्छा 2 की कर देते हैं, 2 की कर देते हैं। 2 की करने पर मैंने कहा एक यहाँ लगाऊंगा कार्बन, एक यहाँ लगाऊंगा कार्बन। फिर वही बात रही, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो बनी रही है 3 की, ठीक है। वो चाहे आप वर्टिकल देख लो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा नहीं, मैं नहीं मानता, मैं एक लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो ये तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 1 2 3 4 पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 1 2 3 4 ये तो फिर बन गया, 4 का ही बन गया। तो हमने सब कुछ करके देख लिया, मेरे मन में आया अच्छा यहाँ लगाता हूँ 1 2 3 4, पेन तो नहीं उठाना पड़ा, 1 2 3 4 पेन तो नहीं उठाना पड़ा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई या तो 4 की बन रही है या 3 की बनेगी, 3 में एक ही स्ट्रक्चर बन रहा है बस, और कुछ नहीं बन रहा। तो इसका मतलब देयर आर ओनली, तो ये रफ में फटाफट करके देखेंगे कि किसके कितने आइसोमर हैं। और आपको क्या करना है, आपको ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, ज़्यादा मन करे हेप्टेन भी कर लेना, बस उसके आगे टीचर पूछेगा नहीं,
उसके आगे टीचर पूछेगा, ठीक है। तो ये 4 है, बस कर लेना। तो ऐसी कोई चीज़ आएगी ही नहीं कि आप बैठ कर वहाँ रिसर्च करने लगो, है ना, सब कुछ करा हुआ ही आएगा। बस 4 ही चीज़ें हैं, ब्यूटेन और आपका पेंटेन, हेक्सेन। हेप्टेन की मैं बोल रहा हूँ, उसकी भी जरूरत नहीं है। हेप्टेन का भी स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बन जाता है, और 10th के बच्चों से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करते नहीं है कि आप इतना सब कुछ करके आएंगे। ओके, ये समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और, एक शब्द आपने और सुना होगा, नियो, NEO, नियो, है ना। तो क्या होता है कि अभी मैंने देखा कि यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं निकल रही थी, बिल्कुल सीधा सीधा था, जैसे नॉर्मली बनता है। तो जब नॉर्मली बनेगा तो उसको बोल देंगे नॉर्मल ब्यूटेन। जिसमें एक चेन निकल रही है उसको बोल देंगे आइसो ब्यूटेन। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, IUPAC नेम में तो बेटा प्रोपेन आएगा। IUPAC नेम में तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 की थी, तो प्रोपेन आया। लेकिन जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम में पूरे कार्बन एटम इंक्लूड करे जाएंगे। तो पूरे कार्बन एटम कितने हैं? 4 है। तो इसलिए ब्यूटेन लिख दोगे, और देखोगे अगर एक चेन निकल रही है बाजू से तो आइसो ब्यूटेन। अगर मान लीजिए 2 चेन्स निकल रही हैं तो नियो ब्यूटेन होता है, ठीक है। लेकिन 2 चेन वाला मुझे मिला नहीं इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। और हमको नॉर्मल, आइसो और नियो, बस इतना ही करना है, उसके आगे में जाना नहीं है, ठीक है ना। मैं अगला देखता हूँ, एक एग्जांपल। पेज नंबर 21 पर आ जाइए। पेज नंबर 21 पर देख लीजिए क्या बोल रहे हैं ये। मैंने अभी बोला ना आपको, ये हमने ब्यूटेन का देख लिया, मैंने बोला उसके बाद पेंटेन और देखें। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर पेंटेन। तो पेंटेन के लिए कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, ठीक, देख लेते हैं अभी। तो इधर मिटा रहा हूँ और यहाँ पर मैं पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाऊंगा एक एक करके। ऑनलाइन वाले बच्चे बता देना भाई क्लियर है कि नहीं। अनुष्का, अभया, पारस, सुमिल। सर अगर जैसे अभी C4 दिया था, अगर C5 दिया होता तो आ रहा हूँ C5 पर ही तो आ रहा हूँ, पेंटेन पर ही आ रहा हूँ। सर 5 इज फॉर पेंट। हाँ, सर यहाँ पे 2 का मतलब ये है ना कि सेकंड नंबर पे आ रहा है, एक ये और एक ये। ये भी सेकंड नंबर पर है, ये वाली साइड चेंज, ये भी सेकंड नंबर पर है। तो ये हो गया 2 डाइन, राइट। और सबसे लंबी कार्बन चेन प्रोपेन। यही वाला करवाऊंगा अभी एग्जांपल, ये वाला पेंटेन का ही देख रहे हो तुम। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे पेंटेन का। PENTANE, लास्ट में लिख रहा है एन मतलब एल्केन, शुरू में लिख रहा है पेंट मतलब 5 कार्बन एटम, ठीक है। तो क्या करो, अब इसके आइसोमर्स बनाना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट केस, ठीक है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे ये, मतलब इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये 3 कर जाना आप ब्यूटेन कर लो, ब्यूटेन तो हो ही गया। उसके बाद पेंटेन कर लो, हेक्सेन ना आप ही को दूंगा, घर से करके लाना, ठीक है। तो जरा पेंटेन कर, ब्यूटेन के बस 2 और कुछ है ही नहीं। तो जरा पेंटेन देखते हैं। तो पेंटेन में सबसे पहला मैं क्या बनाऊंगा, एन पेंटेन मतलब नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। तो क्या करो, 5 कार्बन जोड़ दो एक के पीछे एक, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन जुड़ गए। अब इसके बाद हाइड्रोजन 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 3 इधर, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड इधर आ रहा है। इस कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड 2 बॉन्ड सेटिस्फाई हो गए तो 2 बचे, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ऐसे ही इसमें भी एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक H इधर, H और H, ठीक है। तो भाई क्या बन गया, C5H12, डबल से 2 ज़्यादा, इसको बोलेंगे नॉर्मल यानी कि N पेंटेन। तो ये तो हमारा पहला स्ट्रक्चर हो गया। तो देखिए किसी भी कंपाउंड का मैं बोलूँगा तो एक आइसोमर तो आएगा ही आएगा। अच्छा, अब इसके बाद जरा रफ में आ जाओ। हाँ, आइसोमरिज्म का मतलब ये तो है अलग अलग स्ट्रक्चर, फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर अलग। अब जरा मैं क्या करूँगा, भाई हमारे पास 5 कार्बन एटम थे, तो 5 कार्बन एटम के बाद में मैं फिर एक एक करके कार्बन एटम्स कम करूँगा। तो मैंने क्या करा, हाँ ठीक है ना। तो आप ये देखिएगा, अब ये 5 है तो 5 में से एक गायब कर दो। पहले रफ में बनाकर देखेंगे, फिर फेयर में बना लेंगे उसी। तो 5 में से एक गायब कर दिया, 1 2 3 4।
अब एक एक करके लेकर आओ इधर, ये जो लास्ट वाला हटाया है ना इसको कहा, अच्छा पहले तो यहाँ लगाऊंगा, कोई फायदा नहीं हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर क्या करा, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा के हम ये कहेंगे अब ठीक है भाई, अब ठीक है। फिर 4 हो गए कार्बन एटम, ठीक है। और ये आपका कौन सी पोजीशन पर लाई कर रहा है, 2 पर या 3 पर? 2 पे। 3 पर, बिल्कुल सही। आपको ये देखना है कि नजदीक कहाँ से पड़ रहा है, इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3, ठीक है, थर्ड पोजीशन पर, और राइट से काउंट करोगे तो 1 2, तो इसका मतलब ये 2 पर लाई कर रहा है, ये ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मैं इधर कर रहा हूँ केस 2, अगर 3 रिजल्ट रख जाए तो गलत हो जाएगा। अगर मेंशन कर दे फ्रॉम लेफ्ट साइड तो नहीं, फिर भी कोई बात नहीं, गलत ही हो जाएगा। रूल ही ये है कि आपको शॉर्टेस्ट वाला जो है वो पकड़ना है। हाँ जी, तो केस 2 देखेंगे इसका। हाँ जी बोलिए। क्या हेक्सेन के आइसोमर बना कर देखने पड़ेंगे, वो आप बना कर देखो। मैं अभी पेंटेन का कर रहा हूँ, हेक्सेन का आप ट्राई करना। जैसे अभी मैंने एक ट्राई करा ना, स्ट्रक्चर कैसे कर रहे हैं, एक एक करके किसका किसका कर देखते रहेंगे। तो जरा देखिएगा 1 2, देखो कोई बात मत करो, ये चीज़ फिर समझ में नहीं आएगी। 1 2 3 4, तो यहाँ पर लगा दिया कार्बन, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 2 और 3। इस कार्बन पर 1 2, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन, बनने चारों बॉन्ड। इस कार्बन पे 1 2 3, और ये जो कार्बन है इसको थोड़ा लंबा खींच लो ऐसे, 1 2 और 3, ये बन गई साइड चेन। अब जब काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तो ये थर्ड पोजीशन पर आ गया। और अगर मैं राइट से काउंटिंग करूंगा तो 1 2, तो फिर ये सेकंड पोजीशन पर ही आ गया। तो जहाँ से नज़दीक मिले मेरे को वो वाली रास्ता पकड़ना है, ठीक है। तो मैंने इधर से पकड़ा इसको 1 2 3 4, तो इसका मतलब सेकंड पोजीशन पर मिथाइल आ रहा है। तो हम राइट टू लेफ्ट चले, तो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, बोलो जरा, ब्यूटेन, बिल्कुल सही। ये इसका IUPAC नेम है, IUPAC नेम हो गया 2 मिथाइल। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की है, 4 की, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। कॉमन नेम बता दो जरा, आइसो पेंटेन, बिल्कुल सही, कॉमन नेम हो जाएगा। कॉमन नेम में क्या है, जो बस आपको ये देखना है चेन कितनी निकल रही है, एक चेन निकल रही है ना, और जो उसका नॉर्मल वाला नाम था पेंटेन, वही लगा देना बस, आइसो पेंटेन, ठीक है। इसका ये हेक्सेन का, अरे रुक तो रहो पहले, ये तो हो जाएगा, मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा। ठीक है इसका थर्ड इज Sir, it's not methane, they're looking क्या कह रहे हो, 2 methane. There is one 2 methane, they're looking methyl. नहीं 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 भाई, मिथाइल लिखते हैं हमेशा, क्योंकि CH4 अगर होता तभी तो मीथेन होता ना, CH3 है। तो जब भी कभी किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम गायब हो जाता है तो उसको मीथेन ना बोलकर मिथाइल बोलते हैं। ईथेन में से एक हाइड्रोजन गायब हो जाएगा तो इथाइल, प्रोपेन में से एक गायब हो जाएगा तो प्रोपाइल। समझ गए? सर केस Yes, sir. हाँ, समझ में आ रहा है मेरे को, ठीक। रुक जाओ जरा, अब जरा देखिए भाई केस नंबर 3। केस 3 देखने से पहले जरा वापस रफ में चलते हैं। तो पहले यहाँ पर लगाया था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, 5 के 5 मिले। यहाँ लगाया, यहाँ फ़ायदा हो गया। अब इसको यहाँ लगा दो। यहाँ लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अब मैं कहूँगा कि अच्छा अब तो ये नज़दीक इधर से आ गया, तो फिर से वही सेकंड पोजीशन पर, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, तो मतलब ये तो ऐसा ही बन गया। मतलब अगर आप इसको 2 मिथाइल प्रोपेन करेंगे, सॉरी 2 मिथाइल ब्यूटेन बोलेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 की है ना। अब देखिए ज़रा कि भाई ये इसको यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, वो तब भी 2 पोजीशन पर आ रहा है मिथाइल ग्रुप, ठीक है ना, 2 पोजीशन पर आ रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। अगर आप इसको यहाँ भी लगा लोगे तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, देखो पूछ लेना प्लीज़, दोबारा पूछ लेना, अगर कहीं भी गड़बड़ हो पूछ लेना। अच्छा, अब इसको कार्बन को यहाँ लगाएंगे तो भाई कोई फ़ायदा ही नहीं, तो 5 के 5 ही हो गए ना। चलिए जी, तो इसका मतलब 4 वाला का तो हो गया काम, 4 वाले को तो आपने चेक कर लिया। अब कर दो इसको 3 कर दिया। 3 करने पर मैंने कहा कि अब 2 बचे हुए हैं कार्बन, तो एक को यहाँ लगाओ और एक को यहाँ लगाओ। तो हमने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, 1 2 3 4 लंबी चेन जो है वो 4 की बन गई। 4 वाले में चेक कर चुका हूँ सारी पॉसिबिलिटीज़ ना। तो फिर क्या करें, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, अब ठीक है। अब अगर ऐसे चलोगे तो भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 की आ रही है, और हॉरिजॉन्टली चेक करोगे तो भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 की आ रही है, तो ये ठीक है। मुझे क्या करना होता है, मुझे एक एक कार्बन कम करते जाना होता है लॉन्गेस्ट चेन वाला।
तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन में कितने थे? 5 थे। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन में कितने हो गए? 4 हो गए। उसके बाद अब ये दिखाई दे रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन में 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वही है जो आपने बनाया है। ये हो गया कार्बन कार्बन कार्बन, एक इधर कार्बन और एक इधर कार्बन। ये साइड चेन इस तरह से निकाल दी। अब यहाँ पर लगा दीजिए भाई H। ये हेक्सेन है ना, H। हेक्सेन हो गया। अच्छा, इस कार्बन पर अब आप कुछ नहीं लगा सकते क्योंकि 1 2 3 4 इसके 4 बॉन्ड बन गए हैं। H हेक्सेन हो गया। H H इधर H H H H H H। ठीक है, उसके बाद ये है 1, ये 2, ये 3, 1 2 3। तो ये हमारे पास तीसरा जो केस है ये वाला आ गया। अब इसका नाम कैसे रखेंगे? आप अगर राइट से भी काउंट करोगे ना तो भी ये जो दोनों साइड चेन्स हैं ये सेकंड पोजीशन पर ही आ रही है। राइट से भी काउंट करोगे तो भी। तो क्या बोलेंगे? 2 पर एक मिथाइल है और 2 पर दूसरा भी मिथाइल है। तो 2,2 IUPAC नेम। IUPAC नेम 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। सर इससे इथाइल का भी बन सकता है ना? किसका? इससे इथाइल का इथाइल के का नीचे बन सकता है, मतलब मिथाइल की जगह अगर इथाइल आ जाए बन जाएगा। उसके बाद IUPAC नेम के बाद भाई कॉमन नेम बताना जरा। बिल्कुल सही। 2 ब्रांचेस निकल रही है तो नाम वही रखेंगे जो मदर हाइड्रोकार्बन का था, पेरेंट हाइड्रोकार्बन का था, तो वो उसका नाम क्या था? पेंटेन। और 2 ब्रांचेस निकल रही हैं तो नियो और समझ गए? चलिए जी, ये ग्रीक अल्फाबेट में, ये ग्रीक जो लैंग्वेज है ना, ग्रीक लैंग्वेज में बोला जाता है कि मतलब सिंगल चाइल्ड आइसो है ना और डबल चाइल्ड को नियो है ना। और इसीलिए उसमें इसको जो है पेरेंट हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन पेंटेन होगा, तो जिनके 2 किड्स हैं नियो, जिनका सिंगल किड है वो आइसो। जिनके तो 3 है वो है ही नहीं इसमें। अपने सिलेबस में नहीं है, मुझे उतनी केमिस्ट्री ग्रीक माइथोलॉजी में पता नहीं। जितना भाई जितना लकबीर में लिखा है, जितना NCERT में लिखा है वो बता दूंगा। चलिए जी। तो कॉमन नेम आइसोपेंटेन हो गया और ये कॉमन नेम आपका नियोपेंटेन हो गया। उसके बाद आप आइए पेज नंबर 22 पर। पेज नंबर 22 आप जरा दिखा दो हेक्सेन के। हेक्सेन के दिखाओ ना, क्या बनाया था सर इसके 4 केस थे। हेक्सेन के? होने में ऐसा था। इसके बाकी के 4 कैसे हुए? 3 ही तो है। चौथा इथाइल वाला। हाँ, इथाइल वाला। इथाइल वाले से पता है क्या होगा कि वो भी हम ये कहेंगे कि एक कार्बन है और एक कार्बन और है, तो वो भी पूरी की पूरी एक चेन ही बन जाएगी। तो इथाइल वाला बनेगा लेकिन इसमें नहीं बनेगा। इथाइल वाला केस कार्बन ऊपर है, उससे नीचे वाले कार्बन से साइड में लगा दे तो लगा कर देखो तो जो ये वाला कार्बन है इसको अगर साइड में लगा देंगे ना, मान लो 4 का चेन है। वो 4 की चेन बन जाएगी, 3 की नहीं रहेगी। कैसे? 1 2 3, एक कार्बन यहाँ लगा दिया और तुम कह रहे हो कि एक कार्बन यहाँ लगा दिया है ना। 1 2 3 4 ये ना 4 की। तो इसलिए यहाँ पर आप ये देखना कि वो जो इथाइल की बात कर रहे हो या प्रोपाइल की बात कर रहे हो, वो सारे के सारे बनेंगे या तो एल्डिहाइड में या कीटोन में या फिर अल्कोहल्स में, यहाँ बनेंगे। द IUPAC नेम ऑफ एसिटिलीन, ये एसिटिलीन जो होता है ना, इसको बोलते हैं आपका जो है नहीं रुकिए, ये आपका एसिटिलीन जो है, अरे CH3CHO होता है और ये जो CHO है ना, ये CHO इस तरह से बनता है CH3 C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। ये एल्डिहाइड की कैटेगरी में आता है, इसका कॉमन नेम है एसिटिलीन। ठीक है, तो ये मैं करवाऊंगा अभी आपको, जो फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे ना उसमें करवाऊंगा। मतलब अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन करना है सिलेबस में। हाँ, ये जो हेक्सेन का हाँ करना है, मैं करवाऊंगा।
1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही। उसके बाद 1 2 3 4 5 और इसको यहाँ ले आए तो 2 मिथाइल पेंटेन परफेक्ट। उसके बाद 1 2 3 4 5 है ना। हाँ ये जो बनाया है ना 3 मिथाइल भी ठीक है, 3 मिथाइल भी ठीक है। फिर है तुम्हारा 1 2 3 4 है ना और टोटल 5 और 6। तो ये जो 2 डाइमिथाइल लिखा है ना इसको 2 2 लिखना 2 2 है ना। और जो ये तुमने 2 3 वाला लिखा है 1 2 3 2 3 है लेकिन मिथाइल तो 2 है तो इसको 2 को ना भी डाइमिथाइल लिखना। ठीक है यहाँ पर भी डाइमिथाइल, यहाँ पर 2 जरूर लिखना है। 2 2 डाइमिथाइल, यहाँ 2 3 डाइमिथाइल, सारे ठीक है। मुझे 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट में आ रहा हूँ। आप लोग जरा, हाँ पानी ला रहा हूँ। आप लोग जरा वो वाला देखो, अगला वाला पेज नंबर 21 पर है। हेक्सेन के इन्होंने पूछा है 22 पर है सॉरी। हेक्सेन के ना 2 आइसोमर्स बताने के लिए बोला है इन्होंने, है ना। आइसोमर तो 4 हैं ठीक है लेकिन 2 बताने के लिए बोला। जरा देखना पेज नंबर 22 कितने बनाए हैं? 4 ही हैं, 5 है, 5 है, एक नॉर्मल भी 5 है, 5 है। 1 मिनट में आ रहा हूँ। ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कैसा लगता अभी समझ हेक्सेन में 5 बनेंगे। अच्छा कल तो आप सभी की छुट्टी होगी जयंती की ना, ठीक है। अच्छा मेरी नहीं है, मतलब मैं कल सुबह अवेलेबल नहीं हूँ और शाम का हो सकता है, शाम का हो सकता है कि क्लास ना हो पाए क्योंकि अभी 11th वालों ने और 12th वालों ने एक एक करके सभी के मैसेज आए कि भाई सुबह का रख लो। तो किसी ने बताया है कि कल शाम को ग्रहण है तो उसमें कुछ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, कुछ होती है भाई, कुछ मान्यता होती है। मुझे जो पढ़ना चाहता है हम कहाँ पढ़ना चाहता है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर 4 या 5 ही बच्चे आए क्योंकि ग्रहण पहले भी हुआ है और जब ग्रहण होता है तो बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं देते पेरेंट्स, तो ये होता है।
और अभी नहीं पता होगा तो कल सुबह तक पता चल जाएगा। मुझे अभी तक नहीं पता था, मुझे अभी तक भी नहीं पता कि ग्रहण है। बस एक बच्चे ने बताया है, न्यूज़ में जो भी है, अगर कल क्लास नहीं होती है प्रिपेयर रहना, तो फिर वही संडे को आपकी क्लास 5:30 है ना। अगर कल नहीं होती तो हाँ जी, जल्दी करो, आपका पेपर करो। सर इसका क्या कोशिश करो, इतना तो हो ही जाएगा कि पेपर कर दो। कितने नंबर? अच्छा, दूसरा सुन लीजिए कि वेडनेसडे को यानी कि परसों आपका इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट है। तैयारी आपको सीरीज और पैरेलल तक करना है। अगर मान लीजिए पूरा आपकी तैयारी हो गई है तो भी ठीक है, अगर पूरी नहीं भी होती है ना तो टेस्ट देने जरूर है। बस उसी बहाने आपको खुद से उसको आपको आदत पड़ जाएगी कि हाँ टेस्ट में देना कैसे है। और दूसरा, दोनों बैचेस में टेस्ट होगा, 3:30 से 4:30 भी होगा और 8 से 9 भी होगा। और दोनों का टेस्ट जो है, दोनों बैचेस का टेस्ट पेपर अलग अलग होगा, ठीक है। कंप्लीट कर देते हैं। हाँ, यही करता है सारी गड़बड़। सर बेच रहा है बात 50 रुपए का एक। सर ये ठीक है देखना। हाँ क्या, ये ठीक है। ये वही बन गया ना भाई नीचे खींच दिया तूने, इसके जैसे ही तो नीचे खींच दिया भाई। चलो जी, अब एक काम करिएगा, एक मिनट, इन्होंने हमसे ये बोला है, इन्होंने हमसे बोला, अरे भाई एक मिनट, बस हो गया, एक मिनट सुन लीजिए अब जरा। इन्होंने हमसे ये कहा है कि आपको कोई 2 आइसोमर बनाने हैं हेक्सेन के, ठीक है। तो आप हेक्सेन के जितने भी बन सकें, 4-5 देख लो, आप खुद ट्राई कर लो, 5 आइसोमर बनेंगे तो वो ट्राई करिएगा, वो आप बना कर लाना, ठीक है। और एक एक करके ना मेरे को रात में 12 बजे 1 बजे मैसेज कर देना, सर ये बताना जरा, ये बताना, पता चला मैसेज ही आते रहेंगे, फिर तो मुझे दिखा देना, नेक्स्ट क्लास में लाकर दिखा देना। अच्छा, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जो है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। कर पाएंगे ना? एक बार ट्राई कर लेना, नहीं होता है तो पूछना। हेक्सेन का वो जो तुमने कर लिया। अच्छा, उसके बाद देखिएगा फिर ना पेज नंबर 22 पर ही नीचे की तरफ आ जाइए। ये देख लो, ये सिक्योरिटी सिस्टम है। योर गेस्ट सिमर हैज़ चेकड आउट फ्रॉम गेट नंबर 4। अभी सिमर यहाँ बैठी है, ठीक है। चेकआउट आ गया है, गए पेपर में अभी। और पता है अभी क्या होगा, अभी धीरे धीरे सबका आना शुरू होगा। कृतिका भी गई, योर गेस्ट कृतिका हैज़ चेकड आउट, ये भी गई। अभी धीरे धीरे करके आएगा, अभी इसका भी आएगा, आर्या का भी आएगा। अच्छा, रिवर्स ऑर्डर में हो रहा है, ठीक है ना। तुम सबसे पहले, तुम्हारी एंट्री आई थी, सबसे लेट एग्जिट होगी। चलो जी, होमोलॉगस सीरीज देखिएगा। होमोलॉगस सीरीज का मतलब क्या होता है? होमोलॉगस सीरीज स्पेशली मेंशन्ड है सिलेबस में कि होमोलॉगस सीरीज आपको करना है, तो वो सिर्फ डराने के लिए है, उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें उन्होंने एक ही चीज़ को 2 अलग तरीक़ों से बता दिया। समझना कैसे? अरे कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ। मतलब एक ही चीज़ को, जैसे मान लीजिए मैं एल्केन्स की बात कर रहा हूँ, तो हम ये कहते हैं एल्केन्स एक फैमिली हो गई, एल्केन्स एक फैमिली हो गई, उस फैमिली को इन्होंने बोल दिया होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। अच्छा, तो उसमें जब मैं एल्केन की बात कर रहा हूँ तो एल्केन एक होमोलॉगस सीरीज हो गई। तो एल्केन का पहला मेंबर, सुन लो जरा ध्यान से, इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, बड़ी आसान भाषा में समझा दूँ। देखो, उसका पहला जो मेंबर है वो मीथेन हो गया, फिर दूसरा इथेन हो गया, फिर इथेन के बाद प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऐसे ही आता चला जाएगा। तो कोई भी 2 पकड़ो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक आने वाले मेंबर्स। तो मैं पहला पकड़ता हूँ मीथेन लिया। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4, ठीक है। अच्छा, तो इधर लिखो मॉलिक्यूलर मास, देख लो बस, सब कुछ नोट्स में मेंशन है। MOL मास मतलब मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 होता है, ठीक है, 12 होता है। कार्बन के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी कि कार्बन का एक एटम है तो 12 × 1 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, और कितने एटम है? 4, तो 1 × 4, तो 12 1 12 प्लस 4 16, तो 16U इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया मीथेन का। अब इसी फैमिली का, यानी कि फैमिली मतलब होमोलॉगस सीरीज, इसी होमोलॉगस सीरीज का दूसरा मेंबर होगा बेटा इथेन। इथेन क्या हो जाएगा? C2H6, ठीक है। तो जरा C2H6 में देखिए आप, ये हो जाएगा 12 × 2 प्लस 1 × 6, तो 12 × 24 + 6 30।
एक और देख लो, तसल्ली हो जाएगी। 36 44 तो C3H8 44 तो 12 3s are 36 plus 1 8s are 8, 36 plus 8 is 44U। इन दोनों का डिफरेंस बताओ। 14U का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस बताओ। अगेन 14U का डिफरेंस। तो एक डेफिनेशन होमोलॉग, अभी जो अगले पेज पर लिखा हुआ है ना कि प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉगस सीरीज, वो ये है कि इसके जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स होते हैं ना उनमें 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है। उनके मॉलिक्यूलर मास में 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है। एटॉमिक मास यूनिट मतलब यू शॉर्ट में यू लिख देते हैं एटॉमिक मास यूनिट को। तो 14U का डिफरेंस होता है उनके मॉलिक्यूलर मास में। एक तो ये कार्बन कार्बन का कार्बन का एटॉमिक मास। उसके बाद देखिएगा कि आप कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स देखिए, जैसे ये दोनों हैं तो इन दोनों के जनरल फार्मूला में क्या अंतर है। कार्बन 1 था, कार्बन 2 था। कार्बन का एक एटम, कार्बन का 2 एटम, तो डिफरेंस कितने कार्बन का हुआ, एक कार्बन का, बिल्कुल सही। और इधर हाइड्रोजन 4 थे, इधर हाइड्रोजन 6 थे, तो डिफरेंस कितने का हो गया, CH2 का। ऐसे इनमें देखो तो डिफरेंस कितने का हो गया, CH2 का हो गया। तो अब आप आ जाइए, ये जो नोट्स में लिखा हुआ है, अब आपको ये समझ में आ जाएगा। और ये जो रूल है ये आपका एल्कीन पर भी लागू होगा, ये आपका एल्काइन पर भी लागू, एल्कोहल, हेलो एल्केन, एल्डिहाइड, कीटोन सब पर लागू होगा होमोलॉगस सीरीज का। अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो सबसे पहला जो बेसिक अल्कोहल होता है वो मीथेनॉल होता है, ठीक। और दूसरा जो होता है वो इथेनॉल होता है। इथेनॉल जो पेट्रोल में मिक्स करके आजकल डालते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, गवर्नमेंट ने अलाउ करा है 20% तक मिक्स कर सकते हैं। भैया देख लो रूह अफ़ज़ा वगैरह। तो अब इसके बाद ये देखिए, सबसे पहला आ गया मीथेनॉल, फिर इथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल, फिर ब्यूटेनॉल। तो ये सारे के सारे जिनके भी लास्ट में ओल लगता है, तो पेट्रोल में भी लास्ट में ओल लगता है, तो वो भी आपका अल्कोहल की कैटेगरी में आती है। तो ये जितने भी ओल हैं ये सारे अल्कोहल हैं, इन सब में भी यही आपको करेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलेगी कि हर कॉन्जिक्यूटिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस होगा और हर कॉन्जिक्यूटिव मेंबर के मॉलिक्यूलर मास में 14U का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज, पेज नंबर 23 पर। पहला देखिए, ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला। तो सबका जनरल फार्मूला सेम होगा, CnH2n+2 एल्केन सबका। दूसरा, एनी टू होमोलॉग्स का मतलब है होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स। तो एनी टू होमोलॉग्स डिफर बाय 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूले। तो डिफरेंस कितने का है, 1 कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम का। हर कॉन्जिक्यूटिव में इतना आ रहा है डिफरेंस। तीसरा देखिए, द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलॉग्स इज 14U। तो सब में 14U के डिफरेंस आएगा। और फोर्थ देखें, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। फॉर एग्जांपल अल्कोहल है तो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। सिमिलर क्या होगी कि जला देगा, किसी भी चीज़ को जलाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से हम एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो एल्डिहाइड अच्छी स्मेल देगा। जितने भी परफ्यूम्स, डिओड्रेंट है वो एल्डिहाइड से बनते हैं। एल्डिहाइड में कुछ उसका जो है वेजिटेटिव वो करा जाता है, रिएक्शन उसमें करा जाता है, जिसकी वजह से वो एक नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। उसको जो है हम क्या बोलते हैं, है नहीं अभी इसमें 12th में है वो, यहाँ नहीं है, जिसको बोलते हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, कोई नहीं सर, कोई हाँ छोड़िए उसको, उसकी जरूरत नहीं, मतलब उसको परफ्यूम्स वगैरह में यूज़ होता है। फिफ्थ देखिएगा, एस्टर, ईस्टर नहीं एस्टर, एस्टर। फिफ्थ है, the members of a homologous series show a gradual change in their physical properties with increase in molecular mass। तो जैसे जैसे उनका molecular mass increase होता है तो क्या होता है, उनकी जो physical properties हैं उसमें वो change देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप आइसोमर्स तक अपना कंप्लीट करके रखिए और इलेक्ट्रिसिटी की प्रिपरेशन के लिए कल अगर क्लास नहीं होती है तो मैं दोपहर में 2 या 3 बजे तक मैसेज करता हूँ, ठीक है ना। अगर नहीं होती है, अगर नहीं होगी तो फिर मैं आपको सर ग्रैंड करके 6:30 तक कही हुआ ना, मेरी भी तो नहीं है, वो भी नहीं पढ़ाने। 6:30 तक कही। अरे मेरा पूरा अगर 6:30 तक हुआ तो मैं बता दूँ, सेम मेरे घर में भी। तो मैं बता दूँ ना, मेरे यहाँ पर भी है, पर्दे भी बंद हो जाते हैं सब। हमारा भी घर के बाहर नहीं जाना, खाना नहीं बनेगा, सब चलता है हमारा। तो मुझे भी पता नहीं सर घर से तो मैंने कल नहाना है, सूर्य ग्रहण है पूरे घर में। सूर्य ग्रहण पड़ा था। के बाद हुए